लोकतंत्र में संवाद की जगह चुप्पी क्यों? देश की राजधानी दिल्ली, जहां से पूरे भारत का शासन चलता है, लेकिन आज उसी दिल्ली में एक नागरिक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल उस लोकतंत्र का है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक नागरिक को अपनी आवाज सुनाने के लिए भोजन छोड़ना पड़ा? क्या सरकार की संवेदनशीलता इतनी कम हो गई है कि संवाद की शुरुआत भी तब हो जब किसी की सेहत खतरे में पड़ जाए? सरकार अक्सर कहती है कि हर वर्ग की बात सुनती है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतने दिनों से चल रहे इस अनशन का राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान अब तक क्यों नहीं निकला? लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं होती। असहमति को सुनना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। सरकारें केवल बहुमत से नहीं चलती, बल्कि जनता के भरोसे से चलती हैं। और जब जनता का एक वर्ग लगातार संवाद की मांग कर रहा हो, तब चुप्पी समाधान नहीं बन सकती। यह सवाल केवल आंदोलन का नहीं है, यह उस व्यवस्था का है जहां कई बार ऐसा महसूस होता है जब तक कोई सड़क पर ना उतरे, जब तक कोई भूखा ना बैठे, तब तक उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती। बेशक सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी ताकत तर्क जीतना नहीं, बल्कि विश्वास जीतना होती है। विश्वास संवाद से बनता है, दूरी से नहीं। आज जरूरत है सरकार इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए, बातचीत का रास्ता निकाले, सभी पक्षों को सुने और ऐसा समाधान निकाले जो लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत करे। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी हार किसी सरकार की नहीं होती। सबसे बड़ी हार तब होती है जब जनता को यह महसूस होने लगे कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तत्काल संवाद शुरू करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।